नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। काहे का मौसम वैज्ञानिक जब मौसम को अंदाज़ा लगाने में ही फेल हो जाए, उस मौसम वैज्ञानिक को क्या कहोगे। मीडिया का द्वारा बनाया गया, किसी को भी आगे चढ़ा देना है, उसको ऊपर उठाने के लिए, और उसका मनोबल को ऐसा बढ़ा दो, इसका मन को इतना बढ़ा दो। उसके लिए यही होता है, अरे तुम तो बहुत कुछ जानते हो, तुम्हें बहुत नॉलेज है, तुम महान आदमी हो। उसी तरह से रामविलास पासवान को किया गया मीडिया के द्वारा, मौसम वैज्ञानिक बना के, और हमेशा उन्होंने अपने विरोधियों के साथ हाथ मिला के सत्ता में बने रहे और मौसम को नहीं भाप सके। नतीजा क्या हुआ? परिवार बिखर गया, परिवार के अंदर ही साजिश हो गई। अब उनके भाई को मिला लिया, क्योंकि भाई मजबूत हो रहा था। रामविलास पासवान तो खत्म हो गए, चिराग पासवान की राजनीति को खत्म कर दिया गया। अब उसके भाई के राजनीतिक पशुपतिनाथ पारस की, जो बिहार में जिसका वर्चस्व था, उसको वहाँ से उठा के ले आया दिल्ली। वहाँ लोग दलित वोटर उसके साथ था, उसको उठा के ले आया। अब उसको भी धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा, जैसे मायावती को खत्म कर दिया। पहले समर्थन किया, मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद उसके पार्टी में घुसे धीरे धीरे, आरएसएस के लोग घुस गए उसके पार्टी में, और मायावती का क्या हाल हो गया आप देख लो। तो ये मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल बहुत बुरा लगा 12 जनपद से जब सामान फेंका जा रहा था। कुछ दिन और रह सकते थे, अगर चिराग पासवान मंत्री बनते तो 2 बार एमपी हुए, दूसरा बार वो मिनिस्टर बन सकते थे, तो वो कोठी रह जाता उसके पास। लेकिन मंत्री उसको न बना के किसको बनाया गया? पशुपतिनाथ पारस। ये थी मोदी जी की चाल, क्योंकि वहाँ से रामविलास पासवान की राजनीति चलती थी। वहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय बन गया था, और 12 जनपद बहुत फेमस था। के बाद याद है तो उसके सामने देख सकते हैं बैठ कर परिणाम ये चिराग पासवान और 12 जनपद खाली कर रहे हैं अपने और नानी के साथ माइक लगा दीजिएगा। पद्म भूषण भी हाथ में है। पद्म भूषण मिला हुआ था, और रामविलास पासवान को वो भी लिए हुए हैं। आप चिराग जी पद्म भूषण और वो लेकर के जा रहे हैं। चिराग जी, आप अपने पिता के घर को छोड़ करके जा रहे हैं। संघर्ष करना पिताजी से ही सीखा है। चिंता किसी बात की नहीं है भाई, कोई बात की चिंता नहीं। मैं भी वहाँ 4 साल था, 1996 से लेके 97, 98, 99 तक। उसके बाद मैं छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो गलत कर रहे हैं। जब तक लगा कि ये ठीक है, मैं वहाँ जाता था, बड़े अच्छे से बात होती थी। राठी था उनका वहाँ पर एक पीए, बदतमीज, बहुत बदतमीज था। वो अपने लोगों का ध्यान नहीं रखता था, बिहार के लोगों को, क्षेत्र के लोगों का ध्यान नहीं रखता था। तो मुझे एक बार झगड़ा भी हो गया, मैंने उसको काफ़ी डांट लगाया था। जोगिंदर पासवान, तो ये सब के सब लोग थे वहाँ पे। लेकिन फिर जब लगा कि यहाँ तो आरएसएस के लोगों का धीरे धीरे कब्जा हो रहा है कोठी पे, और रामविलास पासवान भी उसी के तरफ चलते गए, बढ़ते चले गए आरएसएस के लोगों की तरफ। अपने लोगों को छोड़ दिए, हाजीपुर के लोगों को छोड़ दिया। मैं हाजीपुर से बिलोंग करता हूँ, मेरा एमपी था, इसलिए मैं वहाँ जाता था। तो मैं फिर उनके यहाँ जाना छोड़ दिया कि नहीं, तो कोई फर्क, गलत आदमी है ये आदमी ठीक नहीं है। लेकिन कल जब सामान फेंका जा रहा था, मुझे लगाव था उस कोठी से, तो थोड़ा ख़राब लगा। फोटो देखा बाहर रखा हुआ मोदी जी के साथ, और पूरा सामान, और चिराग उनका लड़का, और किसी के लिए भी दुख की बात है। लेकिन वो समझ नहीं सके, उन्होंने माहौल को नहीं समझा, और अपने बेटे का भविष्य भी खराब कर दिया बुरी तरह से। पशुपतिनाथ पारस को कौन सपोर्ट किया है? एलजेपी के कौन है अध्यक्ष? दलितों के लीडर के अध्यक्ष कौन है? सूरजभान सिंह। कौन है? उसकी जाति देखिए कौन है। तो दलित का पार्टी कहाँ रह गया है? एक मुखौटा चाहिए भाजपा को, हमेशा एक मुखौटा चाहिए कि मेरा तलबे चाटे, वही रहेगा। दलित का वोट लेने के लिए एक मुखौटा चाहिए उनको, बस, बाकी कुछ नहीं। बहुत ही स्ट्रांग पार्टी था राष्ट्रीय जनता दल, चाहे जनता दल, बिहार में जनता दल के नाम से जाना जाता था, और देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया गया था, इतना पावरफुल था। और लालू जी ने कितने लोगों को मंत्री बनाया उस समय, बहुत सारे लोगों को। नए नए फर्स्ट टाइम जीत के आए थे, उनको मंत्री बनाया गया, बड़े बड़े मंत्री। मैं जाता था मंत्रालय में, घूमता था, रेल भवन में जाके बैठा रहता था,
हमेशा रामविलास जी के ऑफिस में। वहाँ मुलाकात हुई थी फूलन देवी जी से, अन्नू मल्लिक से, पीटी उषा से, रेल भवन में। वहीं पर रामविलास जी के टेबल के सामने बैठ के काजू खाए, चाय पीते थे। दिन भर यही काम, कोई काम ही नहीं था, जॉब था नहीं उस समय, स्ट्रगल कर रहे थे, तो हम घूमते रहते थे रेल भवन में। मंत्री हमारा अपना आदमी है, क्या सोचना है। जिधर से मंत्री घुसता था उधर से ही मैं घुसता था, आम गेट से नहीं, पास की जरूरत नहीं थी, संतरी भी सलाम ठोकता था। तो ये पावर होती थी रामविलास पासवान की। कितना मतलब बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता थे देश में। एक बार में तो लगा कि पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी फैलेगा, बढ़ जाएगा, लेकिन जब ऐसा बढ़ने लगा तो उनको साजिश के शिकार हो गए। वो मोह कर लिए अपने कोठी से, 12 जनपद से, क्योंकि अगर मंत्री ना रहते, एक बार मंत्री नहीं रहते दूसरे बार बन जाते, उसमें क्या था। अगर मंत्री नहीं रहते तो नहीं रहते, ठीक है, बंगला खाली कर देंगे। तो आज बीजेपी सत्ता में ना होती अगर वो छोड़ देते थे। उन्होंने बहुत साथ दिया भाजपा को, बीजेपी साथ दिया, जिसके कारण वो भाजपा आज आगे बढ़ी। कोठी के लालच में वो मंत्री बन जाते थे कि मेरा कोठी रह जाएगा बरकरार, और उसके चक्कर में वो गलत पार्टी लोगों के साथ हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के कारण आज वो खत्म हो गए, बुरी तरह से खत्म हो गए। चिराग अभी भी संभल सकता है, बन सकता है, क्योंकि रामविलास पासवान के लेकर के लोग उसके साथ लगाव है। बिहार के जो पासवान जाति है वो चिराग के साथ है, लेकिन चिराग को ईमानदारी से काम करना होगा। चिराग अगर ईमानदारी से आरजेडी के साथ हाथ मिलाता है और फिर वही तिक्रम नहीं लगाता है जैसे रामविलास पासवान जी ने लगाए थे, तो ये फिर आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन अब ये सोचेगा कि मैं ही मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, जैसे वो वीआईपी वाले मुकेश सहनी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मुझे उप मुख्यमंत्री बना दो। अब मंत्री भी न रहे और न एमएलए है, न कोई है। संख्या देख के बात करनी होती है, तो ये कभी उन्होंने सोचा नहीं। आपकी जितनी संख्या है, आप किसके साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हो वो देखना होता है, और जहां सम्मान मिलेगा वहां जाना चाहिए। भाजपा ने सम्मान नहीं दिया। भाजपा ने एक पास कोठी बचाने के लिए पासवान जी को अपने साथ रखा, वोट का उपयोग किया और दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। और रामविलास पासवान जी के मतलब बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। और देश के दलितों को भी सोचना चाहिए कि जो अब जो नए नए नेता आ रहे हैं और जिनके पीछे वो चल रहे हैं, तो एक दिन यही हाल होगा। देश के दलित बहुत बुरे दौर में थे। पुराने जमाने के दलितों से पूछिए, आज भी उनको घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता है। मूछे कटवाने का वीडियो आ रहा है, बहुत कुछ तो आ रहा है ना। क्यों आ रहा है? इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तो ये सब देखने को मिलेगा अगर आप सब दलित एकजुट न हुए तो, आप सब पिछड़े एकजुट न हुए तो आप सबकी मुसीबत ऐसे ही होगा। धीरे धीरे सबको खत्म कर दिया जाएगा। बिहार में भी यादव बटे हुए हैं, थोड़ा यादव 5% यादव बटे हुए हैं। नित्यानंद को बना दिया है वो डिप्टी मिनिस्टर, बिहार से लिया हुआ है यादव को बीजेपी में, और रामकृपाल यादव को लिया हुआ है। तो 1-2%, 2 से 3% यादव बटा हुआ है। इस तरह से बट के बाकी यादव खत्म हो जाएंगे। तो ये लालच जहां होता है ना, एजेंट हर जाति में, उन एजेंटों को समझना पड़ेगा कि थोड़े देर के लालच के लिए आप अपने जाति का सर्वनाश कर रहे हैं, अपने राज्य का सर्वनाश कर रहे हैं, अपने देश का सर्वनाश कर रहे हैं। रामविलास जी के जो साथ दुर्घटना जो किया गया, व्यवहार किया गया, उससे सबक लेने की जरूरत है। मैं सबको कह रहा हूँ, आप सब एकजुट होइए, नहीं तो आप सबका बहुत बुरा हाल होने वाला है। मैं दलित पिछड़े बच्चों को भी कह रहा हूँ कि पढ़ाई करना है। ये मत सोचो कि नौकरी नहीं मिलेगी, कैसे भी होकर पढ़ना है, नौकरी मिलेगी। सरकार बदलेंगे तो नौकरी मिलेगी, लेकिन इसी उम्मीद में अगर पढ़ाई नहीं किए तो पढ़ाई बाद में कैसे होगा? उम्र निकल जाएगा। तो पढ़ाई करके डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, नौकरी तो होगा, कोई नहीं रोकेगा। चेंज आपके हाथ में। दलित मुस्लिम भी सिर्फ मिल जाए, दलित मुस्लिम और यादव और पिछड़े का कुछ लोग, तो हो गया काम खत्म। सबकी ज़रूरत नहीं है, सारे पिछड़े की भी जरूरत नहीं है। जो पिछड़े आजकल भाजपा के साथ कुछ लोग हैं जो एकदम लगा रहा कि हम ही अब सवर्ण हो गए हैं, उनको छोड़ दो ना। दलित, अति पिछड़ा, मुस्लिम एक साथ मिल जाओ, हो गया काम खत्म। 70% आबादी हो गई, तो सरकार तो बन गई। कौन रोकेगा आप लोगों को? लेकिन एकजुट होना पड़ेगा। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता है। जय हिंद, जय भारत।